कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बालिकाओं की साक्षरता दर को सुधारने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ आवास की भी सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसी बालिकाएं जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, परिवार के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मजदूरी के लिए पलायन कर जाने के कारण या स्कूल की अधिक दूरी व दुर्गम रास्तों के कारण इन शाला त्यागी बालिकाओं के लिए प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोला गया है। ये जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, इसका इंसेप्शन हुआ है गरीब बच्चों को, गरीब बालिकाओं को, इसमें उनका जो पढ़ाई में जो बाधा आता है उसको, वो बाधा को दूर करके एलिमेंट्री एजुकेशन करने का मतलब क्लास 8 तक अनिवार्य शिक्षा उनको जो देना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे हमारे राइट टू एजुकेशन जो आया हुआ है, उसी को माने सफल बनाने के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एक माध्यम है, जिसके जरिए हम लोग वित्तीय असुविधा के कारण या दूर स्कूल होने के कारण बच्चे जो नहीं जा पाते हैं स्कूल, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम ये बालिका विद्यालय का माने यहाँ पर गठन किया गया है। जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, प्राथमिकता उन्हीं को देना है। इसके अलावा उन बच्चों को लेना है जो पालक नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। उसके बाद भी अगर कोई रिक्त सीट बच जाता है हमारे पास, तो उन बच्चों को लेना है जिनके गांव से स्कूल, मिडिल स्कूल खास करके 5 या 6 किलोमीटर दूर है और उसमें भी आने जाने में उन्हें काफ़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। और जो गरीब हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ प्राथमिकता दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे बहुत खुश रहते हैं और दूर दूर से आते हैं, 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से, गांव से। और इतने गरीब बच्चे हैं जिसको घर में किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी, यहाँ पर आकर वो बहुत खुश हैं और उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, खाने से, पीने से, रहने से, हर चीज़ की सरकार उनको इतनी सुविधाएं दी हैं कि मतलब जो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते थे वो भी यहाँ पर आके आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में कोरबा जिला में 5 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिनमें विकास खंड कोरबा, विकास खंड करतला में सेंद्रीपाली, विकास खंड कटघोरा, विकास खंड पाली के मुनगाडीह तथा विकास खंड पौड़ी उपरोड़ा के पौड़ी में 100 बालिकाओं को आवास के साथ शिक्षा देने की व्यवस्था है। और 4-5 से ये चालू है और हमारे ज़िले में 5 ब्लॉक में 5 कस्तूरबा विद्यालय है, जो पहले 50 सीटर था और आज 100 सीटर्स है। और ऑलमोस्ट हमारे सभी जगह जैसे कि कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पौड़ी उपरोड़ा, 5 जगह हमारा 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें ऑलमोस्ट 90% विद्यार्थी वहाँ पर उपस्थित हैं। उसके अलावा हम लोग अभी इस साल क्लास 9 का बच्चों को भी वहाँ रखे हैं, जिनके जैसे सेंद्रीपाली करतला में 34, कोरबा में 52, कटघोरा में 81, पौड़ी में 31, मुनगाडीह में 38, इस प्रकार 236 और बालिकाएं जो क्लास 9 to 12 तक हैं, उन लोगों को भी हम यहाँ उनका व्यवस्था करके रखे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यह विद्यालय उन क्षेत्रों में खोला जाता है जिस विकास खंड की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम हो और महिला पुरुष साक्षरता दर में भी राष्ट्रीय औसत से अधिक अंतर हो। कस्तूरबा गांधी जो हमारे विद्यालय हैं बच्चियों के लिए, वे इन विद्यालयों में गरीब बच्चियां जो नहीं पढ़ पाती उनको प्रवेश दिया जाता है और ये रेजिडेंशियल है, आवासीय हैं सभी। प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय खोला गया है और पूरे 5 ब्लॉक में मैंने देखा भी है स्वयं भी, बहुत अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत ये संचालित है।
कोरबा जिले में संचालित इन विद्यालयों में बालिकाओं को रहने, खाने, पहनने व खेलने कूदने के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पाए व उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हरदम होती रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला हमेशा मुस्तैद रहता है। इसके साथ साथ निःशुल्क हम लोग उनको हर प्रकार का चीज़, जैसे स्कूल का पाठ्य पुस्तक हो, स्कूल ड्रेस हो और उनके बाकी भी ड्रेसेस हैं, जूता चप्पल से लेके ब्लैंकेट से लेके हर प्रकार का व्यवस्था हम लोग करते हैं। और इससे हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन से वंचित हो जा रहे थे, वो लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। कोरबा जिला के इन 5 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए योग्य विषयवार शिक्षिकाओं की व्यवस्था है। साथ ही एक अधीक्षिका इनके अध्यापन, आवास, भोजन व अन्य गतिविधियों की देखरेख व व्यवस्था के लिए नियुक्त है। ये अलग विद्यालय जो जैसे कन्या स्कूल है, उससे एक हिसाब से अलग इसीलिए बोला जाएगा कि ये आश्रमशाला है और इसमें हम यहाँ पर भी इनको हर प्रकार का सुविधा दिया जाता है। आप सेंद्रीपाली जाइए, मुंगाडी जैसे पाली ब्लॉक में है, वहाँ देखिए एकदम आइडियल स्तर पर ये हमारा संचालित है, जिसमें कुछ शिक्षिकाएँ, उसका अधीक्षिकाएँ जो है ग्रेड 1 का शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का होते हैं। अब क्योंकि मिडिल स्कूल है इसीलिए 3 शिक्षाकर्मी वर्ग 2 और शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का 3, इस प्रकार 6+1 के हिसाब से शिक्षिकाएँ भी हैं और प्रत्येक विषय आधारित माने प्रावीण्य के कारण उनको हम वहाँ रखे हैं शिक्षाओं को, जो कि हर विषय में पारंगम है अपने विषय में। और इस प्रकार का जो बालिकाएँ हैं उनको विषय आधारित ज्ञान जो बांटना है, ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। घर से दूर रहने के बाद भी इन बालिकाओं को घर जैसा वातावरण मिलता है। उनको घर जैसा रहन सहन तथा व्यक्तिगत रुचियों के विकास का अवसर दिया जाता है। डेली बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि उनको प्रतिदिन का जो समाचार है वो पता रहे। इसके अलावा उनका पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए कभी कभी शैक्षणिक भ्रमण में भी ले जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं, देखो ये तुम्हारी इतिहास की पुस्तक में है। विज्ञान से रिलेटेड चीज़ भी मैडमों के द्वारा समझाया जाता है। उनको पिकनिक भी ले जाते हैं और खेल के लिए भी बच्चे बाहर जाते हैं। और परीक्षा में जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, उसमें भी बच्चे यहाँ पर टॉप में आए थे। ब्लॉक स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे हमारे यहाँ संस्था के बच्चे। सामाजिक जीवन से परिचय के लिए विभिन्न अवसरों पर गीत, संगीत, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे घर से, गांव से दूर रहने पर भी उनको सामाजिक वातावरण मिलता रहे। बच्चे बहुत खुश रहते हैं यहाँ पर और पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई में भी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो यहाँ पर जो भी देखते हैं तो खुशी हो जाते हैं। उनके शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए खेलकूद नियमित दिनचर्या में शामिल तो हैं ही, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी उनको शामिल होने के लिए तैयार भी किया जाता है। भावी जीवन की कठिनाइयों से सामना करने के लिए तैयार करने में व्यावसायिक प्रशिक्षण व नित्य नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण महती भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे टेडी बियर बनाना, मूर्ति बनाना, सिलाई सिखाना, कढ़ाई कराना। और इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण हम लोग आवश्यक रूप से सभी दिनों में, मतलब पूरे 12 महीना देते हैं बच्चों को, ताकि वो कंप्यूटर के बारे में जान सके। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिया जाता है बच्चों को, जैसे सिलाई है, कढ़ाई, बिनाई और पापड़ बनाना, अचार बनाना और टेडी बियर बनाना। और जैसे थर्माकोल से कई प्रकार की, जैसे गणेश जी बनाए हैं बच्चे,
और आइसक्रीम की चम्मच से चप्पल बनाए हैं, चप्पल स्टैंड बनाए हैं। ये सब बनाते भी हैं बच्चे, बनाते बनाते भी बहुत खुश होते हैं और अपने घर में भी जाकर ये सब बताते हैं। इन विद्यालयों में बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण नियमित रूप से मिलता है तथा समय समय पर सिलाई, कढ़ाई, मूर्ति व खिलौनों का निर्माण, पापड़, अचार बनाने तथा बागवानी जैसा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। क्योंकि सभी बच्चे ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं सर, तो बागवानी उनको कुछ कुछ तो आता है। क्योंकि उम्र में बहुत छोटे होते हैं तो हमको उनको मार्गदर्शन देना पड़ता है, जिससे फलस्वरूप वो बहुत अच्छे से बागवानी और बहुत रुचि के साथ करते हैं। इन सभी सुविधाओं को प्रदान करने के अलावा उनमें जो भावना विशेष रूप से रोपित किया जाता है वह है अनुशासन की भावना। इस अनुशासन की भावना के लिए उनकी नियत दिनचर्या की विशेष भूमिका है। बालिकाएं विद्यालय की दिनचर्या में अपने आप को ढालकर एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। सुबह होती है, सूर्य अभी क्षितिज से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, पर विद्यालय की बालिकाएं अपने अपने बिस्तरों से बाहर निकलकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तैयार हो जाती है प्रार्थना के लिए। सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना उनकी सुबह शाम की दिनचर्या में शामिल है। प्रार्थना के बाद सुबह के स्वच्छ वातावरण में बालिकाएं व्यायाम व योग करती हैं, जिससे तन व मन सशक्त बन सके। व्यायाम के पश्चात कुछ आराम और फिर सुबह का गरम गरम नाश्ता ग्रहण कर बालिकाएं प्रातः अध्ययन के लिए प्रफुल्लित मन से भिड़ जाती हैं। प्रातः अध्ययन पूरे लगन व एकाग्रचित्त से करती हुई बालिकाएं उस दिन की पढ़ाई के लिए अपने को तैयार कर जाती हैं। प्रातः अध्ययन के पश्चात वे स्नान कर विद्यालय के लिए तैयार होती हैं। विद्यालय जाने के पहले बालिकाओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। भोजन कक्ष में सभी बालिका एकत्र होकर भोजन मंत्र का एक साथ उच्चारण करती हैं। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करती हैं। सभी बालिका 10:30 बजे तक विद्यालय पहुंच जाती हैं। अपनी अपनी कक्षा में जाने के पूर्व प्रार्थना का आयोजन होता है। पाए जाते हैं चुंबक में। इसका मतलब है कृष्णदेवराय के दरबार में एक तेनालीराम का एक दिखाने होते हैं। होती है, ऐसा लगने लगते हैं। सावधान, महाराज राय कृष्ण राय पधारते हैं। क्या उत्तम सुझाव। पढ़ाई के दौरान विद्यालय में इन बालिकाओं को खेलों के लिए भी समय दिया जाता है। शिक्षिकाएं भी बालिकाओं के साथ घुल मिलकर खेलती हैं और इस प्रकार उन्हें खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। शाम को सभी बालिका एकत्र होकर प्रार्थना करती हैं, फिर रात्रि भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन के पश्चात वे रात्रि अध्ययन के लिए बैठती हैं और दिन भर अपनी कक्षा में पढ़े हुए विषय को दोहराती हैं। रात्रि 10:30 बजे बालिका अपने अपने बिस्तरों के हवाले हो जाती हैं
और मीठी नींद में खो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन की दिनचर्या में सुबह से फिर शामिल होना है। कोरबा जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इन 5 विकासखंड की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का बीच बीच में निरीक्षण किया जाता है और विद्यालय की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे है बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है और गांधी जयंती है। इस पर जिला स्तर से भी अधिकारियों को बुलाते हैं और उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है। से जो भी सुविधाएं हों, मतलब इन पर नहीं है, जो जैसे जो पोशाक नहीं है, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो मेरे द्वारा उनको दिया जाएगा। 100 बालिकाओं की क्षमता वाले ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अपने विकास खंड में महिला साक्षरता की दर को सफलतापूर्वक बढ़ाने में योगदान दे रहा है और इस प्रकार सब बढ़ें के नारे को सार्थक करते हुए यहाँ की बालिकाएं सर्व शिक्षा अभियान को आगे ले जा रही हैं।